अस्सलाम वालेकुम। मैंने 1-2 दिन पहले एक वीडियो बनाई थी एयरपोर्ट, लाहौर एयरपोर्ट पे। उस पे मुझे कमेंट्स देख के बहुत दुख भी हुआ और एहसास भी हुआ कि हम लोग किस तरह हमारा दिमाग काम करता है। मैं वहाँ से निकला था, मेरे तकरीबन महीने में 1 से 2 दफ़ा ट्रैवलिंग है, तो मैं जब भी वहाँ से निकलता हूँ तो मैं हमेशा मेरा ब्लड प्रेशर कमाल हाई होता है। उसमें शायद स्टाफ का थोड़ा सा हाथ होता है, स्टाफ से ज़्यादा हमारी आवाम का हाथ होता है जो जहाज़ पे हमारे साथ आते हैं, जो एयरपोर्ट पे होते हैं, जो सामान ले रहे होते हैं। वो कमाल ही अजीब से लोग होते हैं, मुझे माज़रत कर दीजिएगा, बट किसी को कोई तरीका नहीं आता, किसी को कोई तमीज़ नहीं आती। सब बदतमीज़ों की तरह अपना सामान पकड़ रहे होते हैं, लाइनों से निकल के आगे गुजरने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो आपका दिमाग वैसे ही ख़राब हो जाता है। आप अपने मुल्क में एंटर होते हैं और आपको नज़र आता है कि आप आ गए हैं अपनी जगह के ऊपर, जहाँ पे लोग ऐसे ही हैं और शायद ऐसे ही रहेंगे। मुझे बहुत सारे लोगों ने कमेंट किए, मैं पढ़ के मुझे थोड़ा सा डिप्रेशन भी होता था, गुस्सा भी आता था। फिर मैं सोचता था यार मतलब क्या इसको जवाब दूँ। तो आज मैं आपको डिटेल से बताता हूँ कि पाकिस्तान में होता क्या है, जो पाकिस्तान में नहीं है, जो बगैर देखे बोल रहे थे, या सिर्फ पाकिस्तान की मोहब्बत जाग पड़ती है ना एकदम कि पाकिस्तान को कुछ ना कहें जी, पाकिस्तान को बुरा ना कहें, दुश्मनों की ज़रूरत नहीं आपके होते हुए, लाहौर को कुछ ना कहें। अजीब से लोग हैं हम। अगर जब तक हम अपनी गलती को नहीं देखेंगे, उसके बारे में बात नहीं करेंगे, वो ठीक कैसे होगी? इसका मतलब कि वैसी रहेगी। पता नहीं क्या चक्कर है। खैर, मैं आपको बताता हूँ कि होता क्या है आम मुल्कों में और हमारे मुल्क में। हमारे मुल्क में क्या होता है, बल्कि बाहर के मुल्क का बताता हूँ क्या होता है। आप टिकट लेते हैं, आप एयरपोर्ट के अंदर जाते हैं, कोई कुछ नहीं पूछता, आप सीधा अपना बोर्डिंग पास लेते हैं। उसके बाद अपना आप सामान स्कैन करवाते हैं, जो हैंड कैरी होता है, और उसके बाद आप लाउंज में चले जाते हैं। 2 से 3 स्टेप होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होते। मगर हम जब लाहौर में या शायद कराची में भी ऐसे ही है, जब आप जाते हैं तो पहले आपको सिक्योरिटी भाई रोकती है, कहाँ जा रहे हैं, कौन सी फ़्लाइट है, केड़े मुल्क जा रहे हो, वो आपने बताना होता है। ठीक है, अंडरस्टैंडेबल है, मुल्क के हालात ख़राब हैं, सिक्योरिटी रिस्क है, पूछ लिया। उसके बाद वो ये भी पूछते हैं ये बंदे किन्ने ने, कौन नाल तार जा रहा है, कौन उतरेगा, क्योंकि एक बंदे को छोड़ने के लिए 10 बंदे आए होते हैं। कमाल। खैर, उसके बाद आप जब आगे पहुंचते हैं, तो जो इंटरनेशनल की जो ये डोमेस्टिक में प्रॉब्लम नहीं होती है, पहले बता दूं आपको, ये इंटरनेशनल में होती है ज़्यादा। इंटरनेशनल के अंदर आप जब पहुंचते हैं अंदर जाने के लिए एयरपोर्ट की बिल्डिंग के अंदर, वहाँ पे एक साहब खड़े होते हैं जो सबके टिकट चेक कर रहे होते हैं, आर्मी है या पता नहीं कौन सी वो एजेंसी, आई डोंट नो। तो वो खड़े होते हैं, उसके बाहर लाइन लग जाती है, और कई दफ़ा ये लाइन आधा किलोमीटर लंबी होती है। लोगों की ट्रॉलीज़ होती हैं, लोग आपकी टांगों में मार रहे होते हैं, और वही होता है कि एक बंदे के साथ 10 बंदे होते हैं। अगर सिर्फ वही लोग हों जिन्होंने जाना है तो आप आराम से जा सकते हैं, बट पूरी बारात आई होती है, तो आप पहले आधा पौना घंटा, कई दफ़ा घंटा भी लग जाए आपको, बाहर उस लाइन में खड़े रहते हैं एयरपोर्ट की बिल्डिंग के अंदर जाने के लिए। अब ऑब्वियसली जब आप इतना लोगों को रोक के जब अंदर घुसाते हैं तो अंदर भी वही हाल होता है। 2 स्कैनर होते हैं और उसके ऊपर वो हर चीज़ के ऊपर एदज की है, कपड़े ज़्यादा क्यों ने, ताड़ना को लेडीज़ कपड़े के ने भाई, मेरे पास पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं कि ये एग्जीबिशन के लिए जा रहे हैं या किसी और चीज़ के लिए जा रहे हैं। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मेरे पास डॉक्यूमेंट है, स्टैम्प हुए में, नहीं खोलो पान, नहीं सर रहा तो ठीक नहीं का। वो फिर वहाँ पे एक, और अच्छा कई दफ़ा ऐसा होता है आपको कोई कुछ नहीं पूछता, आपका वही सामान होता है, वही सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि मैं हर महीने जाता हूँ तो कोई भी नहीं पूछता, जाओ जी। और कई दफ़ा होता है सारा कुछ ही खोल लेंगे, नहीं सर तो जा ही नहीं सकता, यार पिछली दफ़ा गया सी सर, पिछली बारी गलती होगी, हर दफ़ा तो नहीं होएगी। मुझे नहीं समझ आती कि रूल क्या हैं और असूल क्या हैं, कुछ समझ नहीं आती। अच्छा, आप वहाँ से गुजरते हैं तो कई दफ़ा नारकोटिक्स वाले रोक लेते हैं, सर आ जाओ सामान, वो सामान चेक करते हैं, ठीक है सामान चेक हो गया, ठीक है अंडरस्टैंडेबल है, कर लिया चेक, पूरा सामान खोल देते हैं, फिर आप प्रॉपरली खुद ही करते हैं। अदरवाइज़ बाहर के मुल्क में अगर वो खोलते हैं बड़े तरीके से और वापस भी वैसे ही रख के बंद करके देते हैं आपको। खैर, तलाशी में कोई एतराज़ नहीं है, ये सारे सुन लें जो कमेंट कर रहे थे, तलाशी में कोई एतराज़ नहीं है, तरीके में एतराज़ है। उसके बाद आप सामान लेके आगे जाते हैं तो आगे एक और साहब खड़े होते हैं, आई थिंक वो भी आर्मी के हैं या पता नहीं किसके हैं वो फिर पासपोर्ट देखते हैं कि अच्छा ठीक है, ओके तुसी हो, ओके चले चलो, अच्छा वो उन्होंने भी देख लिया। उसके बाद हम बोर्डिंग पास लेके उधर जाते हैं, क्या होता है वो, इमिग्रेशन पे भी आपसे सवाल पूछे जाते हैं। मैंने वहाँ पे खुद देखा है अपनी आंखों से, लोगों को रोक के उन्होंने, वो अभी थोड़ी सी पुरानी बात है ऑब्वियसली, जब लोगों का प्रिंट होते थे वो कहते थे कि भाईजान ये आपके पास ब्लैक एंड वाइट प्रिंट क्यों है होटल का, ये तो कलर्ड होना चाहिए, आप नहीं जा सकते। वो लोगों को वहाँ इतना तंग करते हैं। अब आई डोंट नो, मुझे अगली दफ़ा वो पकड़ लेंगे, मनु तंग करेंगे कि नहीं करेंगे, बट वो आम लोगों को जो बेचारे गरीब लोग होते हैं या जो पहली दफ़ा जा रहे होते हैं, वो खाली पासपोर्ट पे तो पहली पकड़ लेते हैं, कहते हैं पहली दफ़ा जा रहे हैं एनुज़िबा कर लो थे, ठीक है, ये होता है। उसके बाद आप जब वहाँ से मोहर लगवा के जाते हैं तो एक और काउंटर होता था, अभी ख़त्म हुआ है मेरा ख्याल है, कोई महीने 2 महीने हुए हैं,
वो आपकी मोहर चेक करता था कि भाई जरा पीछे बैठा उन्हें मोहर लाई है कि नहीं। वो फिर पूछती थी कहाँ जा रहे हैं आप, यार वीज़ा लगा है, तुम देख लिया पीछे मोहर ला ली, 10 बंदे दस चुके हैं, अच्छा ठीक है ओके, शक्ल को और से देखनी उन्हें। क्योंकि शायद लोग फ्रॉड ही इतना करते हैं, लोग फ्रॉड ही इतने होते हैं कि उन्होंने 4 जगहों पे चीज़ें रोकने के लिए की है। वही मैं कह रहा हूँ, स्टाफ का भी प्रॉब्लम शायद कम है, हम आवाम का इतना ज़्यादा है कि हम इतना को जिच कर देते हैं उधर, इतनी को अजीब अजीब चीज़ें लेके जाते हैं कि वो भी हर जगह रोक रोक के पूछ रहे होते हैं कि भाई तुसी है क्या, कोई और जा रहा है। उसके बाद आप हैंड कैरी जब स्कैन करवाते हैं, हैंड कैरी के अंदर एक दफ़ा मैं स्कैन करवा रहा था तो एक बंदे ने पूरा कुकर रखा, उसके अंदर कुकर स्कैन हुआ, वो बंदे ने इसकी तो शक्ल देखी, कहता है कि भाई कहता सर चने खोला, ऊपर उसके चने पके हुए थे कि मैं दुबई दोहा पता नहीं जहाँ भी जा रहा था, वो अबू धाबी, तो वो पूरे चने का कुकर लेके जा रहा था हैंड कैरी में अपने बैग के अंदर डाल के। सो हमारे भी अजीब अजीब चीज़ें जाती हैं, तो वो भी मेरा ख्याल तंग आए होते हैं, स्टाफ वाले भी, उन्होंने दिल कर रहे थे मार दी है सारे, तो वो फिर सारी रगड़े जाते हैं बीच में, ठीक है। उसके बाद हम उस लम्हे से गुजर के फिर हम आगे पहुंचते हैं, कोई 5 6 7 स्टेप ना आपको घंटा 1.5 घंटा लग जाता है जलील होकर वहाँ पहुँचते हुए। बाहर के मुल्क में यही चीज़ होती है, अगर सामान उनको कोई चीज़ नज़र आती है, ये नहीं कि उसमें अगर 50 जोड़े पड़े हैं कहीं खोलो पाए कितने कपड़े ने, नहीं करते वो। अगर आपके पास कोई गलत चीज़ है तो वो खोलते हैं, अदरवाइज़ वो नहीं कुछ कहते, ठीक है। और अगर उनको शक भी होता है वो खोलते हैं, देखते हैं और बंद करके अंदर जाओ। ऐसा बिल्कुल नहीं होता जो लोग बीच में कह रहे हैं आपके कपड़े उतरवाते हैं, आपको नंगा करते हैं। मैं को 18 से 20 या शायद 22 मुल्कों में गया हूँ, आज तक ना नंगा किया तो ना कपड़े उतारे हैं। तलाशी होती है, जहाँ उनको शक लगता है वो चीज़ें खोलते हैं, चेक करते हैं, उनका हक है, यहाँ पे भी हक है। मैं किसी चीज़ पे एतराज़ नहीं, बट तरीके पे एतराज़ है। आप फिर अच्छा फिर अब चले गए, आप जब वापस आते हैं जब आप वहाँ से उतरते हैं ना, तो जो हमारी जो जगह है ना जहाँ पे इमिग्रेशन है, वो मेरा ख्याल है जो काउंटर से लेकर पीछे 20-25 फुट है। तो 2-3 फ्लाइट, पता नहीं किस घटिया आदमी ने डिज़ाइन किया था ये, मुझे नहीं पता कि किसका दिमाग इतना खूबसूरत है जिसने डिज़ाइन किया कि इमिग्रेशन के ऊपर जो जगह है सामने वो 20 फुट की जगह है। जैसे 3 फ्लाइटें आती हैं लोग दीवारों के साथ लग जाते हैं जाकर, दीवारें डिंगियाँ चिबियाँ, मतलब सारे टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। और वहाँ से फिर आप, और उसमें से भी लोग आ गए ना बीच में, कोशिश करते हैं कि खड़े हो जाएं, बीच में घुस जाएगा कोई ना कोई, ये करते रहेंगे आपको। खैर वहाँ काउंटर से आप गुजरते हैं, मोहर लगवाने के बाद जब आप पाकिस्तान आए हैं, ठीक है, ये जब जिसकी मैंने वीडियो डाली थी, मोहर लगवाने के बाद आप गुजरे, आप वहाँ से, वहाँ एक और आदमी खड़ा होगा, वो देखेगा मोहर लाई है कि नहीं उन्हें। यार मतलब ये चेक करने वाली चीज़ है, और सानू उन्होंने फड़ो जरा मोहर नहीं लाता। मतलब यहाँ पे लोग ये भी करते हैं, क्योंकि लोग करते हैं एंट्री लगवाते ही नहीं हैं, और उसके बाद इधर पैसे दे देते हैं कि हम दूसरे मुल्क में ही थे। बहुत फ्रॉड होता है। वही मैं कह रहा हूँ कि स्टाफ का जो कसूर सो है, अवाम का तो कमाल ही कसूर है, क्योंकि हम एज ए अवाम, तभी हमारा ये सारा कुछ हाल है। और आप कभी वो मेरी पोस्ट पिछली रील है एक, उसमें जाके देखें कमेंट, लोगों के लोग माँ बहन की गालियाँ दे रहे हैं, आपस में भी दे रहे हैं एक दूसरे को, जो मेरे हक में है वो भी दे रहे हैं, वो उनको दे रहे हैं, लोग मुझे दे रहे हैं गालियाँ कि तू मर क्यों नहीं जानता, तू खुदकुशी कर ले। तो कमाल है यार, मतलब कमाल है, आफरीन है। खैर अभी तो मैंने बड़ा कंट्रोल करके वो वीडियो बनाई थी, मैं कुछ बोला नहीं तो जिनिया में गाला काटना तो मेरे ख्याल गाला ज़्यादा होनी से वीडियो काट होनी से। खैर एनीवे, बट कोशिश करता हूँ कि अच्छी चीज़ कन्वे करूँ जिससे लोगों को समझ आए। और उस पर 80-90% लोगों ने यही कहा है कि आप ठीक कह रहे हैं, बट 10% लोग पता नहीं कौन है, मेरी समझ से बाहर है। अब मैं हैरान हूँ इस बात पे। खैर अच्छा, अब उसके बाद मैं कहाँ पहुँचा था, आप जब उधर से वो मोर चेक करता है भाई कि जो एग्ज़िट वाला है उन्हें मोर लाई है कि नहीं लाई, कमाल है। एंट्री वाला जो है, अब आपने उसे मोर चेक की थी, वो शक्ल फिर देखेगी मोर लेके। अच्छा अब आप वहाँ सामान वाली जगह पे आ गए, वहाँ पे लोग चढ़ जाते हैं बेल्ट के ऊपर, उनको लगता है कि मैं बस कुछ कारी दमा अंदर बढ़ के ना, वो जो जहाँ से सामान आता है, कई लोगों का दिल नहीं करता, बस नहीं चलता कि उधर से अंदर बढ़ जान तो सामान खो के ले आना। ठीक है, सामान आ ही जाना है, अब नहीं 5 मिनट बाद आ जाएगा, डिले होता है, सारा कुछ होता है। मेरे साथ भी कई दफ़ा हुआ, सामान आया ही नहीं, कई दफ़ा सामान एंड में आया, सब कुछ होता है। जब आप ट्रैवलिंग करते हैं आपको ये चीज़ें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, यही ट्रैवलिंग के साथ आता है सब कुछ। उसके बाद ट्रॉली में जोर लाओ, ट्रॉली लैके उधर जाओ, जाती उधर है, सीधी चलती नहीं, डिंगी, एक पहिया टेढ़ा एक पहिया सीधा। वो किसी ने लिखा हुआ था वहाँ, पता है ट्रॉलियों के पैसे भी लेते हैं, एंड उनको ये नहीं पता, बगैरत आदमी। ओ भाई ट्रॉली से पैसे लेते हैं, ट्रॉली तो चलती है, हर मुल्क में नहीं लेते, कई मुल्कों में है, कई मुल्कों में नहीं है ट्रॉली के पैसे, हर मुल्क का अपना असूल है। भाई तुसी ले लो 10 रुपये 100 रुपये ले लो, ट्रॉली तो सीधी कर लो। मैं गया हूँ तो ट्रॉली कोई नहीं थी, क्योंकि 3 फ्लाइटें आ गई थी माशाल्लाह हमारे इंटरनेशनल लाहौर एयरपोर्ट पे, और बेल्टें 2 हैं, ठीक है, एक पे 2-2 के सामान आ रहे हैं, और बंदे तो बंदा चढ़े है, जो मैंने उसमें भी लिखा था। खैर अब ट्रॉली लेने में गया हूँ तो ट्रॉली जहाँ से हम एग्जिट करके बाहर जाते हैं वहाँ खड़ी हुई थी ट्रॉलियाँ। मैंने कहा यार ट्रॉलियाँ अंदर मंगवा दे, कहना सर ले आओ जाके। ठीक है, ट्रॉली ले आए, वो भी ले आए,
ले आए सामान ले आए। उसके बाद सामान जब स्कैन करने के लिए वहाँ 2 स्कैनिंग मशीनें हैं और यूजुअली उनमें से एक बंद होती है और एक के ऊपर लोग रख रहे होते हैं। लाइन बनाने के लिए कोई इधर सुट रहा होता सामान, कोई इधर सुट रहा होता, कोई बीच वाड़े होता, पोर्टर अपने बड़े होंगे ने। मैं एक दफ़ा उनको बोला पिछली दफ़ा, मैं कहा यार दूजी चलाई तो मशीन, मतलब बंदा खुद ही देख लेना सारे जलील हो रहे हैं इधर। अच्छा सर चलाने हैं, फिर उन्होंने दूसरी भी चला दी। अब उधर भी वहाँ भी लाइन का कोई तसव्वुर नहीं है और वो भी फिर वही बात, स्टाफ का इतना रौला नहीं जितने लोग बेगैरत होते हैं। लोग घुस ही जाते हैं बीच में, कोई नहीं देखता लाइन है, कोई नहीं देखता औरत है, कोई नहीं देखता बंदा दूसरा, कोई बात नहीं बीच वाड़ी जाने ने बीच सामान। लास्ट टाइम मैं जब एयरपोर्ट के अंदर जा रहा था, बाहर बहुत बड़ी लाइन थी और बिल्कुल गेट के पास यहाँ से लेफ्ट साइड से मेरे एक ग्रिल के नीचे से एक लड़का एंटर हुआ ब्लू पासपोर्ट के साथ, यूके का पासपोर्ट था उसका, और वहाँ से घुसा। दूसरा उसके साथ बंदा कहता हाँ कुछ नहीं होता चला जा। मैं कहा हाँ बिल्कुल कुछ नहीं होता। मैं कहा तुम बाहर होंगे ना तो सेट कर देना चाहिए। एकदम मेरी शक्ल देखी ना, सर आप पहले चले जाएं। मैं कहा मेरे पहले जाने का बात मतलब नहीं है ये। मैं कहा आप देखें कर क्या रहे हैं आप। और फिर वो जो बंदा चेक कर रहा था टिकट, मैं कहा यार तुसी चेक कर लो, तुसी ਉਹਨੂੰ रोक लो बंदे ਨੂੰ। ਉਹ सर ਅਸੀਂ ਕੀ करिए। मैं कहा सर तुसी करना है, तुसी ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, उनका चल पीछे, तो पीछे जाएगा तो दोबारा नहीं आएगा आगे वो। बट हमारे सारे ही ऐसे हैं। मुझे याद है एक बार मलेशिया में था मैं, वहाँ पे 2 अरबी मियाँ बीवी आए हैं और उन्होंने लाइन तोड़ी है। खुदा की कसम, वो जो वहाँ बंदा काउंटर पे खड़ा था, एक मामूली सा आदमी था, वो उसने उन दोनों को ना डांट के उसने कहा वहाँ बैठ जाओ जाके उसको, और उनको उसने बोर्डिंग ही नहीं करने दी जब तक पूरी लाइन ख़त्म हुई। क्योंकि उस फ्लाइट के लंकावी की फ़्लाइट थी और उसमें फ़र्स्ट कम फर्स्ट सर्व थी। अगर आप पहले पहुंच जाएं, फर्स्ट कम या फर्स्ट जो भी पहले पहुंचता है उसकी सीट वो होती है, तो आप पहले चले तो इकट्ठे बैठ सकते थे। उन दोनों को उसने नहीं जाने दिया और उनको डांटता रहा। उठते थे उसे कहते बैठ जाओ वहीं पे, मैं लेके नहीं जाने नहीं दूंगा। तो उन्होंने लाइन तोड़ी कैसे। अब वो ज़िंदगी में लाइन तोड़ेगा दोबारा कभी। उसके बाद जब वो जहाज़ में बैठे हैं तो मियाँ आगे तो बीवी पीछे, ये होते हैं असूल, इसको कहते हैं असूल। मगर हमारे जैसे ही पाकिस्तान के अंदर आते हैं सारे जानवर बन जाते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं, और जैसे ही बाहर जाते हैं सारे इंसान के बच्चे बन जाते हैं। इवन जब मैं यूएसए से आ रहा था एक दफ़ा, तो यूएसए की जो जगह थी जहाँ पे हमारी पीआईए की फ़्लाइट ने वापस आना था, वो जो जगह थी जिसके अंदर सारे इकट्ठे हुए थे, वहाँ पे वहीं से बेगैरती शुरू हो जाती है। क्योंकि उनको पता चलता है सारे पाकिस्तानी ने, पीआईए वाली पाकिस्तानी ने। मगर जहाँ गोरे या अरबी नज़र आते हैं ना, इनको पता होता है लितर मारने ने, फाड़ के इन्होंने बंद कर देना, सारे सीधे हो जाते हैं। तो ये मेरा उस दिन गुस्सा था और मैं अभी भी रोज़ कमेंट पढ़ रहा हूँ, उस पर तकरीबन 2 लाख के करीब व्यूज़ होने वाले हैं। बट आई एम डिसअपॉइंटेड, खुदा की कसम। ना हमें लाइन की तमीज़ है, ना हमें किसी और चीज़ की तमीज़ है। और मैं आपको बताऊँ, जो एयरपोर्ट पे मेरे साथ उन्होंने क्या करना है, जो गरीब आदमी के साथ वो करते हैं ना, वो देखने से ताल्लुक़ रखता है। बंदा देख के सोचता है कि क्या। मैं अक्सर लड़कों को कहता हूँ, मैं कहना घबराना ना, बैठे रहना, कुछ नहीं करते, नहीं ला सकते। उनको कहते हैं कि मैं आपको जाने नहीं देंगे, ठीक है। मगर मैं उनसे कहता हूँ, मैं क्या जाना, तानू जान देंगे, तानू बोर्डिंग पास मिल गया, सिर्फ डरा रहे हैं ताड़ को पैसे लेने। लोगों से पैसे ले लेते हैं वो, कितने पैसे ले लेते हैं वो। मैंने खुद देखा है अपनी आंखों से, क्योंकि मेरे साथ आके लोग बैठ के लोग घर फ़ोन करते कि भाई मेरे को $200 ले लिया उन्होंने। मतलब कमाल है। और मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, मुझे नहीं पता इसके बाद मुझे वहाँ एयरपोर्ट पर रोकें, क्या करेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। बट सबको थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए। और वो बेसिकली जो गरीब तबका है ना, अल्लाह माफ़ करे, ऐसे कहना नहीं चाहिए, उनके साथ यहाँ पे भी बहुत बुरी होती है, ठीक है। तो उनको लगता है ये नॉर्मल है, ये चीज़ बिल्कुल नॉर्मल है। उनको वहाँ जलील हो रहे हैं वो भी नॉर्मल है, बाहर जाकर जलील होते हैं वो भी नॉर्मल है, वापस आते हैं फिर यहाँ पे जलील होते हैं, नॉर्मल है। वो कहते हैं यार जिएगी ज़िंदगी। हालांकि ऐसी ज़िंदगी नहीं है भाई। हम बाहर काम करते हैं, वहाँ हर बंदा बराबर होता है। आपका वैन का ड्राइवर भी बराबर होता है, आपका असिस्टेंट भी बराबर होता है, आप किसी को कुछ कह नहीं सकते। तो आपको यहाँ पे भी ऐसे ही होना चाहिए। बट हमारे सिस्टम अजीब सा, मेरी एक्चुअली समझ से बाहर है। आप यकीन करें। और एक और चीज़, ये बाहर उन्होंने टिकट क्यों चेक करते हैं एयरपोर्ट की बिल्डिंग में आने से पहले, वो भी उसकी वजह यही है कि नहीं चेक करेंगे सारी बंदे अंदर वाड़ेंगे, एक के साथ 10-10 बंदे वाड़ेंगे। मतलब उन्होंने रोकेगा कौन फिर। वहाँ पे जुर्माना होना चाहिए, वहाँ पे 50-50 हज़ार जुर्माना होना चाहिए, जेल होनी चाहिए जो बगैर टिकट के अंदर आ जाए। मगर हम सारे पिस जाते हैं बीच में, सिर्फ उन लोगों की वजह से जो एक के साथ 10-10 आ रहे हैं, हर बंदा पिस जाता है। सबसे ज़्यादा मिडिल क्लास पिसती है, जिसके पास होता कुछ नहीं। अमीर आदमी प्रोटोकॉल लगा के निकल जाता है, गरीब आदमी जलील होकर पहुंच जाता है, दरमियान वाला सोचता है यार मैं अगर रसूलां से चल भी रहे हैं की फ़ायदा हो रहा है। तो ये मेरी पूरी स्टोरी थी। वीडियो लंबी होगी, आई नो सबका छोटा है अटेंशन स्पैन, मेरा भी कम ही है। मगर ये बड़े जज्बात से मैंने बनाई है वीडियो। सोचें इस बात को, मेरा ना पाकिस्तान से नफ़रत है ना लाहौर से नफ़रत है। मैं यहीं पैदा हुआ हूँ, यहीं पला बड़ा हूँ। मेरे पास बाहर के, मैं जा सकता हूँ, वहाँ रह सकता हूँ, मेरे पास रेजिडेंसी है, बट मैं यहीं रहता हूँ, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं मुल्क को बदनाम कर रहा हूँ। जो चीज़ गलत हो उसके बारे में बोलना चाहिए, सीखें, ये खुदा का वास्ता है।
मुझे नहीं समझ आता मैं आगे इसके क्या बोलूँ। देखिएगा प्लीज़, बताइएगा। अभी भी मैंने गलत कहा, ये जो जितने मैंने स्टेप्स बताए ये सारे ऐसे ही होते हैं। मैं हर महीने जाता हूँ, अभी फिर जाना है मैंने 2 दिन बाद। तो मेरे लिए तो एक अजाब होता है यहाँ पे, जहाँ से जाना वहाँ से आना। बाहर के मुल्कों में बहुत बड़े बड़े एयरपोर्ट हैं, बहुत चलना पड़ता है, 3-3 किलोमीटर, 2-2 किलोमीटर, आप ख्वार हो जाएं चल चल के। बट एक सिस्टम होता है, आप सिस्टम से नहीं हट सकते। एक लाइन होती है, आपको जब इमिग्रेशन के लिए वहाँ पहुँचते हैं वहाँ 1 घंटा भी लगता है, मगर खुदा की कसम लाइन रुकती नहीं है। 300 बंदा आपके आगे होता है और वो हल्का 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 चल रहा होता है, क्योंकि उन्होंने काउंटर बनाए में एक सिस्टम से चल रहा होता है सारा कुछ। तो प्लीज़, हम जब तक अपनी गलती को एक्सेप्ट करना नहीं सीखेंगे, उसको ठीक करना नहीं सीखेंगे, हम कभी ठीक नहीं होंगे। खुदा का वास्ता है, प्लीज़ सुधर जाएं। अस्सलाम वालेकुम।